भेदी गुरु नहीं मिल रहा है, इसलिए भटक रहे हैं बेचारे। तो क्या करना है, अब भेदी गुरु को जानना है कि आखिर भेदी गुरु और जपी गुरु में फर्क क्या है। नाम जपने वाले गुरु जपी कहलाते हैं, तपस्या करने वाले गुरु तपी कहलाते हैं, घर बार छोड़ के जंगल में भेजने वाले गुरु सन्यासी कहलाते हैं। तो कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है एकांत निवास में। ना जपी ना तपी ना सन्यासी, इनसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कोई भले सारी उम्र राधे राधे जप रहा है, सारी उम्र वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, सारी उम्र राम राम जप रहा है, उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा कल्याण होगा भेदी गुरु से। तो कहते हैं अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी यानी जो रहस्य बता दे तुम्हें। अरे भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। यानी भेदी गुरु क्या करेगा, मुझे मेरी ही वस्तु का ज्ञान बता देगा, क्योंकि हर इंसान के पास वो वस्तु है। भीखा साहब कह रहे हैं भीखा भूखा कोई नहीं, अरे सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं ताते भय कंगाल। सबके पास हीरे पन्ना जवाहरात लाल भरे पड़े हैं, लेकिन गांठ लगी पड़ी है, खोलनी नहीं आती है, तो दर दर की भिखारी भीख मांग रहा है। तो अब क्या करना है, अब हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना है, क्योंकि तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सत्य है, सत्य है। इसीलिए बार बार ये समझाया जा रहा है कि सत्य का मतलब कोई नाम नहीं है कि मैं कुछ नाम जपूंगा। सत्य का मतलब तुम स्वयं हो, तुम ही सत्य हो। इसी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। अभी अंतर है भी और अंतर रहेगा भी नहीं। जैसे समुद्र और लहर में अंतर है, अंतर है कि नहीं है, अंतर है, तभी तो उसके दो नाम रख दिए, समुद्र और लहर। समुद्र एक जगह स्थिर है और लहर आती जाती है, ये अंतर है। अब इस अंतर को खत्म करना है। लहर समुद्र में समा गई, अब कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। यानी जब तक तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक अंतर सदा रहेगा, हमेशा अंतर रहेगा। और जब भेदी गुरु आ गया, वो इस अंतर को ही खत्म कर देगा। आत्मा परमात्मा एक को करे,